नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। और देखिए, सिटी सेंटर की हम शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आज हम आपको इस बुलेटिन में क्या क्या दिखाने वाले हैं उसको 6 तस्वीरों के जरिए बताते हैं। देखिए, पहली तस्वीर है ग्वालियर की, जहां पर अस्पताल की बाउंड्री में ऐसी आग लगी कि चारों तरफ हाहाकार मच गया। अब जरा दूसरी तस्वीर देखिए। ये दूसरी तस्वीर है विदिशा से, जहां पर अवैध खनन माफिया पर प्रशासन ने कड़ा एक्शन लेते हुए बुलडोजर की कार्रवाई की है। तो वही तीसरी तस्वीर पर भी जरा गौर कीजिए। ये ग्वालियर से है, जहां एक निजी बैंक की पूर्व मैनेजर समेत 6 कर्मचारी ही ठग निकले हैं और संत से 2.5 करोड़ रुपए वसूल लिए। चौथी तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। चौथी तस्वीर में आप देखिए कि पुलिस ने एक ऐसी महिला को गिरफ्तार कर लिया है जिसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति को मारने की कोशिश की है। और अब 5वीं तस्वीर आप देखिए। 5वीं तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर यह है महाराष्ट्र के नासिक जिले की, जहां पर भीषण गर्मी में सूखे हुए कुएं से पानी निकालने के लिए जान जोखिम में डालकर कुएं में महिलाएं उतरती हुई दिखाई दी। और ये आखिरी 6ठी तस्वीर आपको दिखाते हैं। यह है मध्य प्रदेश के भिंड की, जहां पर कार सवार लोगों ने शराब दुकान पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। तो देखिए, सिटी सेंटर में इस वक्त की 6 बड़ी खबरें, और इन 6 बड़ी खबरों की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और चलिए बढ़ते आगे। ग्वालियर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां जेएच अस्पताल की बाउंड्री पे आग लग गई है। बाउंड्री पर बनी दुकानों में भीषण आग लगी है और दूर तक उठती आग की लपटें दिखाई दी है। आग का मंजर देखकर इलाके में हड़कंप मच गया और इस भीषण आग में दुकान का सारा सामान जलकर खाक हुआ है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की खबर है और अवैध रूप से अस्पताल के पास से दुकानें बनी हुई थी। दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ग्वालियर से ये खबर है, जेएच अस्पताल की बाउंड्री जिसमें आग लगी, और बताया जा रहा है कि इस बाउंड्री पर जो दुकानें थी उसमें ये आग लगी है। अगली बड़ी खबर विदिशा से है, जहां अवैध खनन पर प्रशासन ने एक्शन लिया है। जिले में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। बासौदा इलाके में अवैध खनन पर छापा पड़ा है। इलाके में लंबे समय से अवैध खनन चल रहा था। वन मंडल अधिकारी ने इसको लेकर कार्रवाई भी की है। बिना सूचना के छापेमारी के लिए टीम पहुंची है। तो विदिशा से ये बड़ी खबर, तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। अवैध खनन पर एक्शन लिया गया। उदयपुर क्षेत्र में अवैध उत्खनन को लेकर कार्रवाई की गई है और हमारी कोशिश है कि जिले में किसी भी प्रकार का कोई अवैध उत्खनन ना हो और हम अपने पर्यावरण को और वनों को और वन भूमि को सुरक्षित कर पाएं। वर्धा के स्वामी से ठगी केस में गिरफ्तार सभी आरोपियों को ग्वालियर लाया गया है। क्राइम ब्रांच की टीम निजी बैंक की पूर्व मैनेजर सहित सभी आरोपियों को उज्जैन से गिरफ्तार कर ग्वालियर लेकर पहुंची है। आरोपियों ने रामकृष्ण मिशन आश्रम के सचिव स्वामी सुप्रदीप्तानंद से 2 करोड़ से भी ज्यादा की ठगी की थी। आरोपियों ने स्वामी को मनी लॉन्ड्रिंग केस में नाम आने की बात कहकर डराया और डिजिटल अरेस्ट का झांसा भी दिया और करीब 26 दिन तक डिजिटल अरेस्ट कर 2.5 करोड़ से ज्यादा रुपए ठग लिए। पुलिस की माने तो ग्वालियर क्राइम ब्रांच को मामले की जांच में नागदा के उदय कुमार के व्हाट्सएप चैट से पूरी बात पकड़ में आई। इससे रामकृष्ण मिशन के स्वामी को डिजिटल अरेस्ट में ठगी के ट्रांजैक्शन के कुछ हिस्से का पता चला है। वही ठगी से जुड़े लोगों की लिंक खुलती चली गई। संभावना है कि ठगी मामले में शहर के अन्य लोगों के नाम भी सामने आ सकते हैं। ये थाना क्राइम ब्रांच ग्वालियर द्वारा डिजिटल अरेस्ट के एक मामले में उज्जैन नागदा से कुल 6 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। उनको भी टीम ग्वालियर लेकर आ रही है। इसके बाद इसमें विस्तार से जानकारी लेंगे, पूछताछ करेंगे कि इसमें क्या उनका रोल था, क्योंकि अभी ये प्रथम दृष्टया पता चला है कि यही लोग के द्वारा डिजिटल अरेस्ट की कार्रवाई की गई थी और उसमें जो पैसा लिया गया था खाते में, तो उन सभी संबंधित आरोपियों को गिरफ्तार करके लाएंगे, पूछताछ करेंगे, दोष करेंगे। वर्धा के छतरपुर जिला अस्पताल में बुजुर्ग से मारपीट के केस में बड़ी कार्रवाई हुई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संचालक सलोनी सिडाना ने आरोपी डॉक्टर को नोटिस जारी किया है, जिसमें आरोपी डॉक्टर राजेश मिश्रा से 24 घंटे में जवाब मांगा गया है। जवाब नहीं देने पर डॉक्टर की संविदा सेवा समाप्त की जाएगी। बता दें कि डॉक्टर पर बुजुर्ग से मारपीट का आरोप लगा है। इसलिए आया था कि मेरी मिसेस को जो है कई दिनों से नस में दर्द था। पेट के नीचे जो नस होती है, कौन सी है,
उसमें मैंने कल नौगांव छतर को वहाँ दिखाया नौगांव में, उन्होंने कहा छतर को जाइए वहाँ सही इलाज हो जाएगा। तो मैं आज यहाँ आ गया, क्या रखा हो तो घटना क्या होगी सर, मैं लेन में लगा था तो डॉक्टर ने बोला तुम लेन में लगे हो जी, वो आ रहे हम क्या लेन में तो लगे हूँ, लेन में आ गया हूँ और मुझे छूटे चांटा मार दिया यहाँ से, पता नहीं। हाँ डॉक्टर ने। इधर ग्वालियर में पुलिस ने एक ऐसी महिला को गिरफ्तार किया जिसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति को मारने की कोशिश की है। घटना 1 महीने पहले की है। तारागंज इलाके में महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची। 21 मार्च को चंद्रवंदनी चौराहे पर कार ने पति को रौंद दिया और 50 मीटर तक घसीटते हुए आगे ले गई। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जैसे ही युवक डिस्चार्ज हुआ वो सीधे एसपी ऑफिस पहुंचा और पत्नी और उसके प्रेमी पर आरोप लगाया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है और 1 महीने के बाद पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। अनिलपाल वाले में ये कहानी थी कि अनिलपाल को ये चेन्नई नाके चौराहे पे 20 तारीख को उसका जो है एक कार ने उसको टक्कर मारी थी और उसको करीब 30 फीट रगड़ती हुई ले गई। उसके बाद जो है वो उसको ट्रांसजेंडर इलाज कराया उसने। अगर वो 21 तारीख को FIR लिखाने आया कि मेरे को इस गाड़ी नंबर ब्रेजा गाड़ी में टक्कर मार दी है, तो हमने अपने यहाँ एक्सीडेंट की FIR की। एक्सीडेंट की FIR के बाद उसमें ये कहानी आई जब मतलब उसको बाद में पता चला कि जो चालक था वो उसकी पत्नी के मायके का रहने वाला था। कल जो है उसकी पत्नी को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसे आज न्यायालय में पेश किया गया और विवेचना के लिए। मनेंद्रगढ़ रेलवे स्टेशन परिसर पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक व्यक्ति का शव पेड़ से लटका मिला। मृतक की पहचान मिजूरी थाना क्षेत्र के कोठी इलाके के निवासी अमृतलाल साहू के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि अमृतलाल अपनी बेटी की शादी के अगले दिन से ही लापता था। परिजनों ने अमृतलाल को ढूंढने की सारी कोशिशें की लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। वहीं सुसाइड को लेकर परिजनों ने कहा कि अमृतलाल नशे का आदी था और बेटी की शादी में ज्यादा कर्ज से परेशान था। आशंका है कि उसने इसी वजह से ऐसा कदम उठाया होगा। वहीं मामले को लेकर पुलिस अब जांच कर रही है। किसी भी प्रकार का कोई वाद विवाद सामने नहीं आया है और अभी घर में 2 दिन पहले मंडप था, शादी का पूरा माहौल था, तो इतना जल्दी तो ये सब कुछ नहीं हो सकता। अब यही लगता है कि उसका कुछ प्रेशर रहा, उनको मेंटली प्रेशर रहा और वो अपने आप को पढ़े लिखे हैं नहीं, अनपढ़ हैं, उनको समझदारी नहीं दिखा पाए, वो लड़ नहीं सके कि कैसे इस सिचुएशन को हैंडल किया जाए। तो बेटी की शादी किया था 17 तारीख को बारात आई थी। 18 तारीख को सुबह बारात विदा हुई और 18 तारीख को 9:30 बजे रात को ये अपने घर से निकला था। फिर इसके परिजन इसको काफ़ी ढूंढने का प्रयास किए, नहीं मिलने पे बिजली थाने में सूचना भी दिए थे। उसके बाद कल इसका शव रेलवे स्टेशन के बाहर पेड़ पे गमछे से लटकता हुआ मिला। अब अभी तो मर्ग कायम करके जांच में लिया गया है। अब विस्तृत जांच के उपरांत ही पता चलेगा सही कारण क्या है। इधर बड़वानी के राजघाट में रविवार को नर्मदा नदी में स्नान करते समय एक परिवार के कुछ सदस्य गहरे पानी में डूबने लगे, लेकिन समय रहते मौके पर मौजूद कुछ नाविकों और स्थानीय लोगों ने तत्काल बचाव कार्य शुरू कर सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। राजघाट समिति के सदस्य सचिन शुक्ला के मुताबिक रोजाना यहां पर सैकड़ों लोग आस्था की डुबकी लगाने आते हैं और गर्मी बढ़ने के चलते नदी के पास लोगों की भीड़ भी ज्यादा हो जाती है, लेकिन प्रशासन की तरफ से लोगों के लिए यहाँ पर कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए। नदी किनारे न तो कोई सुरक्षा है, न ही किसी जवान की तैनाती है। ऐसे में यहाँ लगातार खतरे की संभावना बनी रहती है। कोई परिवार स्नान के लिए राजघाट आए थे सुबह, क्योंकि स्नान करते करते थोड़े गहरे पानी में चले गए थे। वो जहाँ पर जो शेड बने हुए छतरियों के, उनके आसपास थोड़ा गहरा पानी है, उनको पता नहीं था। कुछ लोग आगे स्नान कर रहे थे, उनको देखते हुए वो भी आगे निकल गए। जब आगे निकले तो कोई उनके बच्चों के साथ ही डूबने लगे। वो उनको पकड़ने के लिए उनका बच्चा दौड़ा, उनको पकड़ने के लिए उनके पिताजी दौड़े, उनकी माताजी भी, सब ऐसे कैसे 5 ही लोग माताजी के जल में आगे निकल गए। क्योंकि जन सहयोग से सभी श्रद्धालु स्नान करे तो उन्होंने एक दूसरे को पकड़ के उनको बाहर निकाला। और हमारा सभी प्रशासन से भी निवेदन है और जनता से भी निवेदन है कि आप स्नान के लिए माताजी के तट पर जाएं तो ज्यादा गहरे पानी में ना जाएं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको चेन्नई से खबर दिखाते हैं। सबसे पहली खबर चेन्नई की है, जिसकी बात कर लेते हैं, जहां पर एक युवक ने बिजली के झटके से बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। 24 साल का कन्नन, जिसने
दो पहिया वाहन पर सवार होकर एक बच्चे को बचाया है, जो अंडरग्राउंड बिजली के तारों में रिसाव के चलते करंट लगने के कारण रुके हुए बारिश के पानी में गिर गया था। 24 साल के कन्नन थामिर सिल्वर ने यह साबित कर दिया कि वीरता के लिए किसी हाईटेक पोशाक या महाशक्ति की जरूरत नहीं होती, बल्कि इच्छा शक्ति हो तो इंसान बड़े से बड़े जोखिम से भी आसानी से निपट सकता है। चेन्नई की ये तस्वीर कुछ यही बयां कर रही है। देखिए, करंट की चपेट में ये बच्चा आ गया था और उसके बाद देखिए किस तरीके से यहाँ पर बहादुरी दिखाते हुए, जान जोखिम में डालते हुए इस बच्चे को बचाया है। और ये तस्वीर यही बयां करती है कि अगर आपको किसी की मदद करनी है तो इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और वही इच्छा शक्ति यहाँ पर कन्नन ने दिखाई है। और ये चेन्नई से तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से बच्चा जो करंट की चपेट में आता है उसे बचाया है। और चलिए बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश के डिंडौरी की बात करेंगे, जहां जिला अस्पताल की मर्चरी में लाखों रुपए की लागत से डीप फ्रीजर का इंतजाम किया गया, लेकिन पिछले कई दिनों से ये फ्रीजर खराब पड़ा है। गर्मी के दिनों में फ्रीजर के खराब होने से कर्मचारी शवों को खुले में रख रहे हैं। ऐसे में शवों से बदबू आने पर मृतकों के परिजन परेशान हो रहे हैं। मामले को लेकर स्थानीय समाज सेवी राजेश बर्मन ने जिला अस्पताल की बदइंतजामी को लेकर क्षेत्रीय विधायक और सांसद के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है और काम न कराने का आरोप भी लगाया है। वही मामले में जब केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते से बातचीत की गई तो उन्होंने बातों को गंभीरता से न लेते हुए बयान दिया। मामले को लेकर अस्पताल प्रबंधन भी चुप्पी साधे हुए है। कल शाम 6 बजे यहाँ पे कैंसर पीड़ित से उनकी मौत हो चुकी है और रात शाम को मौत होने के कारण अग्नि संस्कार रात में होता नहीं, जिसके चलते बॉडी रात में रोकी गई। लेकिन जिला चिकित्सालय पे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जहाँ पे फ्रीजर की जहाँ पे बॉडी रखा जाए। यहाँ पे पीएम हाउस है जहाँ पे पीएम किया जाता है। उस हाउस पे डिंडोरी सामाजिक संगठन द्वारा यहाँ पे फ्रीजर लोगों को डोनेट फ्री में व्यवस्था की गई है। उस फ्रीजर को लाके बॉडी को रखा गया और रात गुजार के आप बॉडी ले, इस तरह की व्यवस्था पिछले 10 साल से यहाँ व्यवस्था चल रही है। लेकिन धन्य हमारे जनप्रतिनिधि विधायक, क्षेत्रीय विधायक जी, जिन्होंने आज तक इस साइड ध्यान नहीं दिया। सालों से बंद पड़ा हुआ है, सबों को खुले में रख दिया जा रहा है, स्मेल भी आने लगती है, लोगों ने विरोध भी किया है। अब कई बार अस्पताल गए, समझाइश भी किया, बात देखिए अब उस समय तो ऐसा कोई विषय नहीं था, अभी आया होगा तो जरूर इसके बारे में देखेंगे। फ्रीजर बंद है 10 सालों से, चालू करा देंगे, उसमें क्या है। अब शिवपुरी जिला अस्पताल के बाहर से शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ किडनी मरीज की पत्नी सड़क पर चटाई बिछाकर मदद मांगते नजर आई। वजह पैसों की कमी तो थी ही, लेकिन लाचार स्वास्थ्य व्यवस्था भी एक बड़ा कारण थे। दरअसल पोहरी तहसील के चकराना गांव की मीना अपने पति अजब सिंह को जिला अस्पताल लेकर आई थी, जहां से मेडिकल कॉलेज उसे रेफर कर दिया गया। लेकिन मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने सिर्फ दवाई देकर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया। नतीजतन मीना को मजबूरी में पति को लेकर सड़क पर बैठना पड़ा। लेकिन जैसे ही खबर सामने आई, अस्पताल प्रबंधन में अफरा तफरी मच गई। उन्होंने आनंद फार्म में अजब सिंह को स्ट्रेचर पर लिटाकर अस्पताल ले गए। फिलहाल अधिकारी लोग मामले में कार्रवाई की बात कह रहे हैं। तुम्हारे पास घर तक जाने के लिए पैसे हैं? पैसे तो नहीं है सर। नहीं है, इसीलिए तुम्हें यहाँ डली हो। नहीं तो अब कैसे जा पाओगी फिर? तो घर से बुलाए। अच्छा, वो पैसे लेके आएंगे कहीं से तब जा पाओगी। और देखिए, इस बीच जम्मू कश्मीर से खबर है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरें आपको बताएंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर से खबर, जहां रामबन में बादल फटने से भारी तबाही आ गई है। बादल फटने से यहां पर 3 लोगों की मौत की खबर है। हादसे के बाद हाईवे को बंद कर दिया गया है। वहीं बनिहाल में लैंडस्लाइड की भी खबर है। बताया जा रहा है कि चिनाब ब्रिज के पास भारी बारिश के चलते बाढ़ आ गई, जिसकी वजह से एक गांव के करीब 10 घरों को नुकसान पहुंचा। धर्मकुंड के पास से पुलिस ने करीब 100 लोगों को सुरक्षित निकाला है। हादसे के बाद जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद कर दिया गया। उधमपुर से श्रीनगर जाने वाला यातायात अभी रुका हुआ है। अधिकारियों ने लोगों से सुरक्षा कारणों से आज राजमार्ग पर यात्रा करने से बचने का आग्रह करते हुए एक एडवाइजरी भी जारी की है। बढ़ते आगे, गौरेला पिंजरा मरवाही से दर्दनाक खबर सामने आई, जहां धनपुर गांव में सड़क के पास खेल रहे बच्चे को तेज रफ्तार कार ने कुचल दिया, जिसकी वजह से बच्चे की मौके पर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मासूम अपनी
मां के साथ मामा के घर आया था। इसी दौरान जब बच्चे की मां पानी भर रही थी तो कार सवार ने बच्चे पर गाड़ी चढ़ा दी। कार के नीचे आने से बच्चा चिल्लाया, जिसके बाद कार सवार ने गाड़ी बैक की, लेकिन फिर वापस बच्चे को कुचल दिया। घटना को लेकर नाराज ग्रामीणों ने धनपुर मरवाही पेंड्रा मार्ग पर चक्का जाम कर दिया और घटना स्थल के पास स्कूल होने के चलते स्पीड ब्रेकर बनाने की मांग की। विरोध की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन भी मौके पर पहुंचा और ग्रामीणों को शांत करवाया। साथ ही 25,000 मुआवजा राशि के साथ स्पीड ब्रेकर बनाने का आश्वासन दिया। मैं टंकी पे पानी टेड़ रही थी, बच्चा इस साइड खेल रहा था दुकान के पास, घरिज के पास। फिर वो वहीं पे खेल रहा था। फिर मैं पानी को पानी भरी, उसके बाद घर तरफ जा रही थी तो मेरे साइड आ रहा था, गाड़ी उधर से आ रहा था, उसको नहीं देख पाया वो। फिर जब गाड़ी आया तो खड़ा हो गया, तो खड़ा होने टाइप का हुआ तो गाड़ी वाले भी नहीं रोके, चढ़ा दिए बेटे को। चढ़ा दिए। उसके बाद वो गाड़ी के नीचे पूरा घुस गया था तो लड़का उठने की कोशिश किया तो फिर चढ़ा दी उसके ऊपर, ब्रेक करके वहीं से चढ़ा दिए। बीच में फंसा था तो वहीं से चढ़ा दिया। अगर गाड़ी को रोके रहते तो बच जाता, कुछ नहीं होता। जा रहा है कि 4 साल का एक बच्चा था जिसे हमारे अस्पताल में इमरजेंसी में मृत अवस्था में लाया गया, जिसको लाते ही जो है मृत घोषित कर दिया गया था और आगे की कार्रवाई के लिए इसको पुलिस मेमो पेंड्रा थाना भेजा गया है। मृत्यु का कारण तो प्रतीत हो रहा है कि जो रक्त का काफ़ी ज़्यादा बहाव होने की वजह से हुआ है, इसका हेमोरेजिक शॉक की वजह। प्रतीत ऐसा ही हो रहा है कि दुर्घटना ही है इसका, है ना। चोट इसकी काफ़ी गंभीर चोटें आई हुई थी, सर में चोटें थी इसकी, दोनों कान से काफ़ी खून बह रहा था, हाथ पैरों में भी काफ़ी सारी चोटें हैं इसकी। बड़ी खबर भोपाल से, महिला से मारपीट केस में एफआईआर दर्ज हुई है। मारपीट की धारा में 2 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर हुई। अतुल चौक से और जितेंद्र कुमार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। तो अतुल चौक से और जितेंद्र कुमार लाइन हाजिर और वाहन चेकिंग के दौरान महिला से मारपीट की गई थी। तो देखिए, एक बड़ी खबर भोपाल से आप तक पहुंचा रहे। महिला से मारपीट के केस में एफआईआर अब दर्ज कर ली गई है और मारपीट की धाराओं में 2 पुलिसकर्मी बताए जा रहे हैं जिन पर एफआईआर हुई है। अतुल चौक से और जितेंद्र कुमार हैं, इन दोनों पर ही एफआईआर दर्ज की गई है। फरियादिया वहाँ से बिना हेलमेट के निकली तो उनको भी मतलब रोका गया, पूछने के कि आप हेलमेट क्यों नहीं लगाएं। तो उसने चेकिंग का मतलब दूसरी पार्टी से मालूम हुआ कि चेकिंग का विरोध किया और पुलिस से मतलब कि तुम आप यहाँ क्यों चेकिंग लगाए हो। तो फिर उनकी जो भी लड़ाई झगड़ा हुई तो उसके बाद फिर वो अपने यहाँ पे थाने में आई, महिला थाने में रिपोर्ट कराने के लिए। तो पूरी बात का पता किया गया, इस बात की जांच वगैरह भी चल रही है। फिर उसके बाद यहाँ पे वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। फिर उसके बाद एफआईआर हुई कि मतलब ऐसा मामला संज्ञान में आया है। भिंड के पालनपुर थाना इलाके में कार सवार लोगों ने शराब दुकान पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। आरोपियों ने दुकान के बाहर खड़ी कार में भी तोड़फोड़ की, जमकर पथराव भी किया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। घटना के दौरान दुकान पर सेल्समैन भी बैठा था। गनीमत रही कि उसे गोली नहीं लगी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो भिंड से ही पूरा मामला सामने निकल कर आया है और इन तस्वीरों में आप जरा देखिए, बदमाशों के हौसले कितने बुलंद नजर आ रहे हैं। फायरिंग उनकी तरफ से की गई। शराब दुकान की ये तस्वीर आपको दिखा रही है। देखिए, बदमाश आते हैं और यहाँ पर फायरिंग उनकी तरफ से की जाती है और गनीमत ये रही कि जो सेल्समैन वहाँ पर मौजूद था वो इस फायरिंग में बचा है, उसे गोली नहीं लगी। तो भिंड से पूरा मामला सामने निकल कर आया है। ये तस्वीरें आप देखिए, शराब दुकान के ठीक बाहर की तस्वीरें हैं। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे और ये देखिए सीधे तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव जिनका आज अलग अलग कार्यक्रम है और इसी कड़ी में अब मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे हुए हैं और आपको बता दें कि चीतों को यहां पर छोड़ा जाएगा। तो चीता प्रोजेक्ट का विस्तार यहां पर हो रहा है। इसके पहले देखिए 2022 की बात थी जब हमने देखा था कि नामीबिया से चीते लाए गए थे, एक प्रोजेक्ट रखा गया था और मध्य प्रदेश में इसका विस्तार देखा गया था। और अब देखिए मध्य प्रदेश में इस प्रोजेक्ट की बात की जाए तो एक बार फिर से इसका विस्तार होता हुआ दिखाई दे रहा है।
तो देखिए आगे फिर से आपको ये तस्वीरें दिखाएंगे जब चीते छोड़े जाएंगे। और अब एक बार फिर से खबरों का रुख कर लेते हैं उज्जैन से खबर, जहां उज्जैन के एक ऑयल मिल के गोदाम में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिससे गोदाम में रखा सामान और मशीन जलकर खाक हो गए। उधर आग लगने की खबर मिलते ही दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। आग से लाखों के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। तो उज्जैन के एक ऑयल मिल के गोदाम की तस्वीरें, शॉर्ट सर्किट के चलते यहां पर आग लगी। बढ़ते आगे, रीवा प्रयागराज मार्ग पर देर रात अपराधियों ने जमकर उत्पात मचाया। तिलक समारोह से लौट रहे एक परिवार के साथ बदमाशों ने न सिर्फ मारपीट की बल्कि गाड़ी पर भी पथराव के साथ गाड़ी की छत पर चढ़कर भी उत्पात मचाया। बताया जा रहा है कि परिवार जैसे ही रात 1 बजे गढ़ थाना के धुमा गांव के पास अपनी गाड़ी से पहुंचा, तभी 2 लोगों ने गाड़ी को हाथ दिया और गाड़ी रोकते ही पथराव शुरू कर दिया। गाड़ी की छत पर चढ़कर उत्पात मचाना शुरू किया। उधर पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश अब शुरू कर दी है। और चलिए आपको एक बार फिर से लिए चलते हैं, मुख्यमंत्री मोहन यादव इस वक्त चीते छोड़ रहे हैं। तो देखिए आज मुख्यमंत्री मोहन यादव का अलग अलग कार्यक्रम था, लेकिन इसको लेकर खास तौर पर इंतजार किया जा रहा था। तो गांधी सागर अभ्यारण्य, जहां पर चीतों की बात की जाए तो पुनर्स्थापना यहां पर, और गांधी सागर अभ्यारण्य में ये देखिए चीते यहां पर छोड़े गए हैं और ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और देखिए आज की इन तस्वीरों को देखकर वो तस्वीर भी आज आंखों के सामने आती है। 2022 में जब नामीबिया से चीते लाए गए थे और मध्य प्रदेश में कूनू नेशनल पार्क में उन्हें लाया गया था, और अब देखिए इनका विस्तार यहाँ पर किया जा रहा है। तो मोहन यादव देखिए पहुंचे हुए हैं गांधी सागर अभ्यारण्य की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यहाँ पर चीते छोड़े हैं। तो देखिए चीता प्रोजेक्ट जो कि बेहद ही खास है और विलुप्त हो रहे थे और अब इन्हें यहाँ पर लाया गया था। और अब ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए 2 चीते आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इन चीतों को छोड़ा है। तो गंगा सागर अभ्यारण्य की ये तस्वीरें, और यहाँ पर बता दें कि अब वो यादें देखिए फिर से एक बार ताज़ा होती हुई दिखाई दे रही हैं। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गांधी सागर अभ्यारण्य की, और चीते को छोड़ा यहाँ पर गया है। और देखिए ये कदम वन्य जीव संरक्षण की बात की जाए या फिर चीता प्रोजेक्ट जो एमपी में लाया गया, उसे लगातार जारी रखने की दिशा में एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है। तो देखिए वन्य जीव संरक्षण प्रोजेक्ट चीता को यहाँ पर बरकरार रखने की दिशा में एक बड़ा कदम, और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसको लेकर देखिए पहले ही घोषणा भी कर दी थी। और ये तस्वीरें देखिए आपको मौके से दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव, यहाँ पर इन तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे होंगे। और 2 चीते यहाँ पर गंगा सागर अभ्यारण्य में छोड़े गए हैं। और इसके पहले देखिए वो तस्वीरें भी आई थी जब नामीबिया से चीतों को लाया गया था चीता प्रोजेक्ट के तहत, और कूनू नेशनल पार्क में वो चीते थे। और अब देखिए इस प्रोजेक्ट का विस्तार हो रहा है, और अब जो है गांधी सागर अभ्यारण्य से ये तस्वीरें जहां पर चीतों को लाया गया और उन्हें यहां पर छोड़ा गया है। तो देखिए ये वाकई में खुशी का पल भी है। और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खुद इसको लेकर यह भी कहा था कि गांधी सागर में चीता छोड़ने के लिए वो आज पहुंच रहे हैं। और कहा भी जाता है, मान्यता भी ऐसी कि कई साल पहले, लगभग 100-200 साल पहले यहाँ तेंदुए भी थे, और अब इसे फिर से बहाल होते देखना बहुत ही खुशी की बात है। तो देखिए दुनिया भर में चीतों की बात की जाए तो उसे फिर से जीवित करने का प्रयास, और यहाँ पर चीता प्रोजेक्ट के तहत चीता प्रोजेक्ट देखिए उसका विस्तार होता हुआ, और मुख्यमंत्री मोहन यादव इन तस्वीरों में। तो देखिए एक एक करके चीता को यहाँ पर उन्होंने छोड़ा है, 2 चीते जो इन तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो देखिए कई प्रयास जो है चीतों को लेकर किए गए। 2 चीतों को छोड़ करके इस चीता अभयारण्य को जीवित करने का प्रयास हुआ है। मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों, देशवासियों को बधाई। यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपने जन्म दिवस के अवसर पर 2022 में मध्य प्रदेश को जो टाइगर स्टेट पहले से था चीता स्टेट बनाने का गौरव दिया, मैं उनका आभार भी मानता हूं। और उसी मनोभाव के आधार पर हमारा पालनपुर कूलों के अंदर चीते हमने छोड़ करके उनको अपने वन्य जीव में
सहज अभ्यस्त होने का जो प्रयोग किया गया है, यही कारण है कि हमारे अपने देश के अंदर सबसे अच्छी स्थिति में, बल्कि देश तो क्या दुनिया के लिए रिसर्च का ये एक अपने आप में उदाहरण बन रहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर आबो हवा में ये चीता न केवल परिवार बढ़ा रहा है बल्कि अपनी उपस्थिति से सभी प्रकार की जीवन के लिए मूलभूत सुविधा जुटा करके उनकी ग्रोथ रेट ज़बरदस्त है। 80% से ऊपर ग्रोथ रेट, ये दुनिया के लिए आश्चर्य की बात है। कई और देशों ने प्रयोग किए लेकिन फेल हो गए। हमारे यहाँ तो एशिया महाद्वीप से भी चीता गायब हो गया था। आखिरी बार कोरिया में, छत्तीसगढ़ के अंदर वर्तमान में तत्कालीन महाराजा ने एक चीता का शिकार किया था। उसके बाद से कई ये विलुप्त प्राय थे। अब ये न केवल जंगल में दिख रहे हैं बल्कि हमारे लिए ये अपना गौरव भी बढ़ा रहे हैं। मध्य प्रदेश स्टेट अब चीता स्टेट भी हुआ है। वन्य प्राणी की दशा में हमारी सरकार ने बहुत काम किया। माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है। ये क्षेत्र जिससे हमारा नीमच मंदसौर, न केवल नीमच मंदसौर बल्कि प्रदेश के अंदर दुनिया भर से वन्य प्रेमी, वन्य जीव प्रेमी आकर के हमारे अपने स्टेट का गौरव भी बढ़ा सकेंगे और अपनी आंखों से दीदार कर सकेंगे। ऐसी एक प्रजाति जो कई सौ साल पहले गायब हुई है, उसको दोबारा देख करके पुनर्जीवित करने का जो प्रयास है, पुनर्स्थापित करने का प्रयास है, मेरी अपनी ओर से वन्य प्राणियों को भी बधाई और हमारे विभाग के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी बधाई। और ख़ास करके ये हमारा गांधी सागर का जो अंचल है, ये प्राकृतिक रूप से बहुत सौंदर्य वाला है। अद्भुत जल राशि है, अद्भुत प्रकार की सब परमात्मा ने की कृपा दी है। ऐसे मालवा का गौरव बढ़ाने के लिए इस टाइगर अभयारण्य की तरह ये चीता अभयारण्य भी बहुत अच्छा आगे जाकर के कई लोगों को रोजगार का अवसर उपलब्ध कराएगा। यहाँ बड़े पैमाने पर भविष्य की संभावनाओं को लेकर के हम और बहुत सारे प्रकार के काम करेंगे। खास करके एयर कनेक्टिविटी की दिशा में भी, सड़क कनेक्टिविटी की दिशा में भी, टूरिज्म की अलग अलग प्रकार के संस्थान खोलते हुए भविष्य में रोजगार की बड़ी संभावना का ये केंद्र बने, ये मैं आज की अवसर पर इनको शुभकामना भी देता हूँ। और सरकार समेकित रूप से सभी विभागों को। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव को आप सुन रहे थे। चीता प्रोजेक्ट का यहाँ पर विस्तार और 2 चीतों को उन्होंने छोड़ा है और इसके लिए बधाई भी उन्होंने दी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए एनडीटीवी ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार।